आपण पाहत आहात शिवभीमक्रांती महाराष्ट्र न्यूज चॅनल। अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमास कठोर कारवाई करण्याची मागणी मुसा खान फाउंडेशनच्या वतीने परभणीचे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे। महाराष्ट्रासह देशात अल्पवयीन मुलीवर महिलांवर बलात्कार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे। त्यातच अनेक ठिकाणी अत्याचार केल्यानंतर नराधमाने कुणीही केले आहे। नुकतीच सांगली जिल्ह्यातील कर्जगी या गावात तसेच नाशिक जिल्ह्यातील टाकीद या गावातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराची घटना घडली असून या घटनेमुळे माणुसकीला काळिंबा फासण्याचा प्रकार या नराधमांनी केला आहे। अशा गुन्हेगारांवर पॉस्को अंतर्गत कारवाई करून फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर खटला चालवावा व त्यांना फाशी देण्यात यावी अशी मागणी परभणी शहरातील मुसा खान फाउंडेशनच्या वतीने परभणीचे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे। अशी मागणी 13 फेब्रुवारी रोजी या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे। सदरील निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष मुसुद्दीन खान, सय्यद अकबर अली, हबीब खान, नासिर शेख, शकील शेख, शेख करीम, काजी आयान, सय्यद अकबर, शेख आयान, सुनील शेळके, प्रवीण काळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत। पाहूया सविस्तर वृत्तांत शिवभीमक्रांती महाराष्ट्र न्यूज निर्भीड निपक्ष वृत्तवाहिनीवर। 13/2/2025 को मुसा खान मित्र मंडल की हमारी जानिब से दरगाह के नौजवानों की जानिब से जिस तरह से सांगली जिले के एक छोटे से गांव में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ एक बहुत बुरी हरकत, उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और उसी के साथ साथ नासिक जिले के एक स्कूल के मुख्य अध्यापक ने उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय बच्ची को भी अपने घर पे बुला के उसके साथ में भी हवस का उसको शिकार बनाया। तो हमारी ये प्रशासन से आज हम यहाँ पर आए, हमारे प्रशासन से माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा से महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से हमारी निवेदन है, ये हमेशा से चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से कि कुछ दिन पहले बम्बई के बदलापुर में जिस तरह की घटना हुई, जिसको पहले प्रशासन ने बहुत ही ढीले तरीके से लिए थे, बाद में जिस तरह से लोगों का उत्साह उसमें उन्होंने देखा, उसके बाद में उस पर कड़क कार्रवाई की गई और जो नरधाम था उसमें के जो आरोपी था उसका जिस तरह से इनकाउंटर किया गया। हमारी ये प्रशासन से मांग है कि ये अब बहुत ज्यादा हो चुका है। 4 साल की बच्ची, एक मासूम बच्ची, और जो आरोपी है वो आरोपी इसके पहले भी 2016 में भी उसके ऊपर एक पॉस्को एक्ट के तहत केस हुआ था और वो जेल में था। उसके बाद में पॉस्को के अंतर्गत जेल में रहते हुए बाद में वो छूटता कैसे है, उसकी जमानत होती कैसे, और जमानत जब कोर्ट से उसको मिल रही है उसके बाद भी वो इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और इस तरह से उन्होंने बच्ची का एक रेप करके उसको मर्डर करके घर के अंदर एक पेटी के अंदर उसकी लाश को खत्म करने की कोशिश करा, उसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश करा। हमारी ये सरकार से मांग है और निवेदन है कि जो ये पॉस्को एक्ट है और बच्चों पे जो जिस तरह से ज्यादतियां रेप वगैरह हो रहे हैं, तो इस पे कड़क से कड़क कानूनी कार्रवाई की जाए और इसमें फास्ट ट्रैक नहीं, उससे भी कोई और एक अलग किसी तरह का स्पेशल एक इसमें कानून और स्पेशल एक जुडिशरी बना के उसमें 8 दिन 15 दिन के अंदर फांसी की सजा जैसे रजीले सुअरों को, जानियों को देनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और इस तरह का हमने आज निवेदन कलेक्टर साहब के द्वारा आगे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक हमने पहुंचाने की कोशिश करे। थैंक यू सर। सवाल ये बोले, महाराष्ट्र सरकार तो कठपुतली और सरकार जो है तो ये तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रही है। आवाम को किस तरह से भड़काना चाहिए और किस तरह से आवाम को अपने चंगुल में लेना चाहिए, इस तरह का काम इनका है। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां कुछ बच नहीं रही है, मासूम सुरक्षित नहीं है। पूरे महाराष्ट्र का एक हाल यूपी बिहार की तरह हो चुका है। और जब तक ये कड़क कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और जो ईमानदारी से जब तक ये काम नहीं करेंगे, जिस तरह की इस मामलों में इन्होंने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। और फास्ट ट्रैक, जिस तक मैंने बोला फास्ट ट्रैक नहीं, उससे भी कोई और एक नया कोई इसमें कानून, एक नई तरमीम इसमें करनी चाहिए
और 8-15 दिन के अंदर इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा के हमें रह गिलों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल। आज महाराष्ट्र हुकूमत रहते हुए भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाना कैसा, जबकि 4-4 साल के बच्चे जो है तो स्कूलों में सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी एक सांगली में 4 साल बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ, तुम्हारे सांगली में एक हुआ, नासिक में एक हुआ। इस पे प्रशासन की लगाम लग रही क्यों नहीं, क्या वजह है? सांगली में जो 4 साल बच्ची पे अत्याचार किया, वो मस्को के तहत आरोपी जो है तो 6 साल में कैसा छुटता, जबकि उसको सजा 20 साल की हुई। मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि ऐसे जलील और दरिंदों को खुला ना छोड़ा जाए और इनको फांसी दी जाए। आज हमने मुस्तफा मित्र मंडल की जानिब से देवेंद्र फडणवीस साहब को हमने एक निवेदन दिया है कलेक्टर साहब की तरफ से कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द 4-8 दिन में फांसी दी जाए। क्यों तो अब हम हमारे बच्चे अब सुरक्षित नहीं है इस महाराष्ट्र शहर में। अभी अभी कोई कहता है कि भाई बुर्का पहनना, बुरखे पे पाबंदी लगाओ, बुरखा पहनकर जो है तो एग्जाम मत देने दो। लेकिन फिर भी कुछ जैसे अभी परसों का वाक्य सेलू में आया है कि बुरखा पहनकर जो है तो बच्चों को अश्लील डांस कराए जा रहे हैं। ये किसी कौम का एक सिंबल लेकर जो है तो किसी समाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मासूम बच्चे जो किसी समाज के नहीं रहते, मासूम बच्चे हर समाज के रहते हैं। लेकिन बच्चों को जो है तो हमारे बच्चे आजकल सुरक्षित नहीं है। माँ बाप ने कमाने को जाना कि स्कूल में 24 घंटे उनके साथ बैठना। लेकिन ये स्कूल प्रशासन का भी काम है कि ऐसे आरोपियों को जो है तो इस संस्था चालक ने भी जो है तो कलेक्टर साहब को निवेदन देना चाहिए कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं इनको जो है तो ऐसे जो दिमागी संतुलन के जो रहते हैं लोग, इनको जल्द से जल्द फांसी दे, ताकि आने वाले वक्त में एक भी बच्ची पे महाराष्ट्र जो है तो अत्याचार मुक्त होना चाहिए 2025 में। मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि कड़क से कड़क कानून दे और 4-8 दिन में ये आरोपियों को फांसी दे। धन्यवाद।